जेल को हमेशा से ये माना जाता रहा है कि वो एक कैद खाना है जहाँ पर किसी को भी अपने पापों की सजा भुगतनी होती है। लेकिन वक्त के साथ जेल का जो स्वरूप है वो बदल रहा है और वो अब सुधार गृह में तब्दील हो रहे हैं। मेरठ में रेडियो परवाज के नाम से एक रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ है और ये जेल के अंदर ही है। सबसे खास बात यह है कि ये स्पेशली जेल के कैदियों के लिए समर्पित है और जेल के कैदी इन दिनों इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैदी भी हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, जो ऐसे नृशंस हत्याएं हैं जिनमें वो इन्वॉल्व रहे हैं, वो भी यहाँ पर सजा काट रहे हैं। लेकिन उनका जो मन है, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, उससे कैसे वो निजात पाएं, इसके लिए ये एक पहल जेल प्रशासन ने की है। मेरे साथ डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी हैं। सर, ये बताइएगा कि किस तरह के ये पूरा जो सेटअप है वो आपने तैयार किया है और इसका मोटो क्या है? देखिए, जिला कारागार मेरठ में प्रदेश की अन्य कई कारागारों की तर्ज पर इंडिया विजन फाउंडेशन, जो कि मैडम किरण बेदी जी की संस्था है, उनके माध्यम से रेडियो कंट्रोल रूम, रेडियो रूम और एक रूम की स्थापना की गई है जिसका नाम दिया गया है रेडियो परवाज। उसका उद्देश्य है कि बंदियों के जो फरमाइशी गाने हैं उनको बंदियों को सुनवाया जाए। बंदी पर्ची के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजते हैं, तो उनको रेडियो कारवां के माध्यम से, या यदि वो रेडियो कारवां में उपलब्ध नहीं है तो यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करके उनको सुनवा दिया जाता है। प्रत्येक हाथे में स्पीकर्स लगे हुए हैं। बंदी अपना गाना, जब गाना चलता है तो उस गाने को पूरी जेल सुनती है। इस प्रकार से बंदियों की जो थेरेपी होती है, इसे सॉन्ग थेरेपी कहते हैं, और कई वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये थेरेपी होती है। उसी की तर्ज पर मैडम किरण बेदी जी की संस्था ने यहाँ पर ये संचालित किया है। इससे बंदियों में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छुटपुट नोक झोंक, लड़ाई झगड़े जो होते थे वो काफ़ी कम हो गए। तथा ज़्यादातर बंदी यूथ हैं चूँकि, तो जो वैसे गाने सुनते हैं जो कि पुराने गाने हैं, दर्द भरे, जिनको दर्द भरे गाने कहते हैं, और उनसे उनको सांत्वना मिलती है। सुसाइडल टेंडेंसी भी उनसे कम होती है। सर, जैसे किसी को कोई गाना सुनना है कैदी को, तो वो उसका प्रोसेस क्या है और वो एक दिन में कितने गाने सुन सकता है? क्या ऐसा भी मुमकिन है कि उसका नाम रेडियो पर बोला जाता हो तो दूसरे बैरक में बंद कोई व्यक्ति ये जान पाएगा कि फलां व्यक्ति ने ये गाना जो है फरमाइश किया है? हाँ, ये बात सही है कि जैसे बंदी पर्ची पर लिखकर अपना नाम और गाना देता है, तो उसको बताया जाता है कि ये बंदी ये गाना सुनना चाहता है और उस गाने को लगा दिया जाता है। वो पर्ची जब आती है तो उसको नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग के माध्यम से जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, जब जेल की दैनिक प्रक्रियाएं जैसे मुलाकात आदि बंद हो जाती हैं, तो उनको सुनाया जाता है। इससे बंदियों में अपना गाना सुनने की काफ़ी ललक रहती है। वो इंतजार करते हैं कि अब मेरा गाना बजने वाला है, और उनको खुशी भी मिलती है। अच्छा सर, ये ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई पाप करता है, कोई अपराध कर देता है, उसके बाद उसके मन में कहीं ना कहीं कोई पश्चाताप होता है, तो फिर वो धर्म से बहुत जुड़ता है। तो क्या धार्मिक गीत, भजन, इस तरह के भी फरमाइशें रहती हैं? देखिए, चूंकि धार्मिक, ज़्यादातर बंदी जेल में आकर के धार्मिक हो जाते हैं, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ आदि करते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। सभी बंदियों को उनके धर्म के अनुसार, उनके विश्वास के अंदर अनुसार पूजा पाठ की सुविधा है। तो वो अपने हाथों में भजन, कीर्तन, सुंदरकांड नियमित रूप से होते हैं, वो वहाँ करते हैं। लेकिन ये एक मनोरंजन का अतिरिक्त साधन है। इसके माध्यम से उनको उनके जो पुराने गाने हैं, दर्द भरे गाने हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, तो उनको ये लगता है कि जिनका पर्टिकुलरली कोई मिलने नहीं आ रहा है, उनको ये लगता है हमारी भी कोई सुनने वाला है। तो इस गाने से उनको काफ़ी प्रसन्नता होती है। सर, पिछले दिनों करीब 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 1.5 से 2 साल में जेल में ऐसे 5-6 महिला कैदी हैं जो लव ट्रायंगल में अपने पति का या प्रेमी का कत्ल किए हैं। तो क्या उनकी तरफ से कुछ ऐसी फरमाइशें रहती हैं? वो कैसे गाने सुनना पसंद करते हैं? देखिए, चूंकि कारागार की जो संरचना है वो इस प्रकार है कि लगभग 65 से 67% बंदी जो है युवा हैं, 30 साल के आसपास या 30 साल से कम, महिला बैरक में भी और पुरुष बैरक में भी। तो हम इस प्रकार भेदभाव तो नहीं करते कि कौन किसका गाना सुन रहा है, लेकिन जिनकी जो डिमांड आती है वो सुनवाते हैं। ज़्यादातर जो है पुराने गाने ही बंदी पसंद करते हैं और पुराने गाने सुनना चाहते हैं। जैसे अब तक रेटिंग की है तो इस तरह के गाने ज़्यादा सुनते हैं लोग। तू जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा,
मेरा दिल कितना पागल है, ये प्यार तो तुझसे करता है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, सजन रे झूठ मत बोलो। इस तरह के गाने जो है ज़्यादातर लोग सुनते हैं। तो ये सब वो 80 और 90 के दशक के गाने हैं। हाँ, ये 80 और 90 के दशक, 70, 80 और 90 के दशक के गाने हैं जो कि पुराने गाने हैं। और ये रेडियो कारवां जो आता है उसमें 5000 गाने इस प्रकार के, अधिकांश गाने जो मैडम किरण बेदी जी की संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन ने कारवां रेडियो दिया है उसमें है। यदि कोई गाना कई बार रेयर चॉइस भी आ जाती है तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि यूट्यूब के माध्यम से या किसी वेबसाइट के माध्यम से उसको सुनवा दिया जाए, ताकि बंदी को ये लगे कि जो जेल में वो समाज से अलग हो गया है, अलगाव से बचते हुए उसकी भी सुनी जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आपके जेल की चर्चा जो मुस्कान है उसके बिना पूरी नहीं होती। तो मुस्कान की तरफ से किस तरह की डिमांड्स अभी तक रही हैं, किस से गाने उन्होंने सुनना पसंद किया है, और अब तो उनके पास एक बेबी भी है। पर्टिकुलरली मैंने ये इतना ध्यान तो नहीं दिया कि कौन से गाने, लेकिन मुस्कान की जो गाने सुनने की डिमांड है वो नियमित रूप से आती है और उसको सुनवाया जाता है। और अधिकांशतः पुराने गाने ही होते हैं जो कि महिलाएं सुनती हैं, वो भी सुनती है। महिला बैरक में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें भी भाग लेती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया कि 67% इस जेल में ऐसे कैदी, ऐसे अपराधी बंद हैं जो जेंजीज एज के हैं, और उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो इतनी ज़्यादा उन पर प्रभावी हो गई कि उन्होंने पाप किए, अपराध किए, लेकिन अब यहाँ पर आकर वो पुराने गाने सुन रहे हैं, वो गाने जो उनके दिल को सुकून देते हैं, रूह को आराम देते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।